back to my channel. I am Gitikara. In this video we're going to know theories of emotions. Okay, so first of all क्या है, तो यहाँ पर example, for example like beer. When we see a beer, ठीक है, तो it is nothing but beer. When we see the beer, it is a event. Okay, तो ये इवेंट है. तो जेम्स लर्न्स थियरी के अकॉर्डिंग टू जेम्स लर्न्स थियरी क्या है, स्टेट्स दैट इमोशंस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट. ओके, दिस इवेंट इज नथिंग बट व्हेन वी सी द बियर, हम उस बियर को जब देखते हैं तब कैसे हमें इमोशंस अकर होगा, कैसे, दैट इज नथिंग बट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. ठीक है, दैट इज ये बियर जो है अरोजल है. ओके, बियर इट इज अरोजल. तो अरोजल देखते, जब बियर देखते ही हमारे क्या होगा, हार्ट पंपिंग होना स्टार्ट होगा, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा. इजंट इट, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा. तो हार्ट रेट इंक्रीज होते ही क्या होगा, स्वेटिंग सेंसेशन होगा, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज द इमोशन इज, दैट इमोशन क्या है, फियर है. तो इससे पता चलता है कि हमारा इमोशन क्या है, फियर है. ये किसके, अकॉर्डिंग टू जेम्स लर्न थियरी. ठीक है, पर इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि अभी हार्ट पाउंडिंग एंड स्वेटिंग, जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर कभी रनिंग करते हैं, तभी भी ये सिम्टम्स, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, रिएक्शंस होता है ना. हार्ट बीट फास्ट होता है तो स्वेटिंग भी होता है. दैट डजंट मीन कि हम तब डर रहे हैं. तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म है. ज़रूरी नहीं है कि हार्ट पंपिंग इंक्रीज होना और स्वेटिंग होने से हम डर ही रहे हैं, वही ही इमोशंस है. तो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हार्ट पंपिंग एंड स्वेटिंग अदर इमोशन का भी रिएक्शंस है. इजंट इट, जैसे हेवी एक्सरसाइज करने से भी हार्ट पंपिंग इंक्रीज होता है, पंपिंग इंक्रीज होता है, एज वेल एज स्वेटिंग होता है. तो दैट डजंट मीन कि हम उससे डर रहे हैं. ओके, सो दिस इज अ क्रिटिसिज्म इन जेम्स लर्न थियरी. ओके, नेक्स्ट क्या है, कैनन बैन थियरी ऑफ इमोशंस. तो ये क्या करते हैं, स्टेट्स दैट इज स्टिमुलेटिंग इवेंट्स ट्रिगर फीलिंग एंड फिजिकल रिएक्शन दैट ऑकर एट द सेम टाइम. दैट मीन्स कैनन बैन थियरी में क्या होता है, तो स्टिमुलेटिंग events trigger feeling, remember, trigger feeling and physical reaction that occurs in the same time. That is nothing but arousal. That stimulation जो हमारा stimulate हो रहा है, that sensation, okay, that feeling, trigger feeling जो हम क्या feel कर रहे हैं अंदर से, and physical reaction, वो दोनों एक साथ होगा. फिजिकल रिएक्शन इज नथिंग बट हार्ट पाउंडिंग, स्वेटिंग, इस फिजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. एंड फियर इज द इमोशंस. तो फीलिंग जो है, जो ये दोनों है, फियर, दैट इमोशन एज वेल एज दैट फिजिकल रिएक्शंस, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होता है इसमें. पर इसमें क्या बोले हैं, जेम्स लर्न थियरी में क्या बोले हैं कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, जो फिजिकल रिएक्शन पहले होता है और उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन की वजह से हम पता चलते हैं कौन सा इमोशन है, दैट इज फियर. ओके, बट ये फॉर एग्जांपल किसके लिए है, बियर के लिए है. बियर, जब हम बियर देखते हैं या फिर कोई भी डेंजरस एनिमल देख रहे हैं, जैसे स्नेक, द फियर पोजिशंस, उसके बारे में, इस इमोशन के बारे में, फियर इमोशन को रिप्रेजेंट किया है इस थियरी में. ये सारे थियरी में फियर इमोशन को रिप्रेजेंट किया है. ओके, कैसे किए हैं, वही अलग अलग तरीका है, वही ये थियरी में हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो ओके, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर क्या कैनन बैन थियरी क्या बोले हैं कि हार्ट पाउंडिंग, दैट फिजिकल रिएक्शन एज वेल एज दैट इमोशन वर्क्स सेम टाइम, वो दोनों साइमल्टेनियसली वर्क होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है, स्कर्चर सिंगर टू फैक्टर थियरी. ये थियरी क्या करते हैं, स्टेट्स दैट द इमोशंस आर प्रोडक्ट ऑफ बोथ फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस. तो इनका क्या है, प्रोडक्ट इज नथिंग बट दे आर वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अ इमोशन. ये दोनों, ये जो फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस दोनों एक साथ काम करते हैं एक इमोशन लाने के लिए. दैट इज नथिंग बट अरोजल इज नथिंग बट द बियर, दैट स्टिमुलेशन. ठीक है, स्टिमुलेट हो रहा है, ये बियर देखते ही हमारे स्टिमुलेट हो रहा है, दैट इज बियर. ओके, नेक्स्ट क्या हो, देखते ही हमारे क्या होगा, हार्ट पाउंडिंग एंड स्वेटिंग, दैट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहा है. नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, दैट इज नथिंग बट कॉग्निटिव लेवल, आई एम स्कैर्ड. ओ, बियर देखते ही इट्स कमिंग नियर टू मी, आई हैव टू स्कैर्ड. तो ब्रेन में क्या हो रहा है इन दिस सिचुएशन,
द ब्रेन में रिवल होके रखा है कि ये डरावना है, आई हैव टू रन, दैट इज अ फियर। तो उसके अंदर जब भी वो रिकग्नाइज कॉग्निटिव लेवल जब वो लेवल हो गया है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज दैट ही इज इन फियर, तो उसे भागना है, ठीक है, उसको डर लग रहा है, दैट इज ए इमोशन। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल से रिएक्शंस एंड द कॉग्निटिव प्रोसेस दोनों साथ में वर्क होता है। ओके, दे आर वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अ इमोशंस। यहाँ पर क्या था, द इमोशन एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस वर्क टुगेदर। ओके, बट यहाँ पर क्या बोले हैं, स्कॉस्टर सिंगर टू फैक्टर थियरी में क्या बोले हैं कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस एक साथ काम करता है टू ब्रिंग अ इमोशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज। अलग अलग थियरी में अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रोसेस में है, जस्ट रिमेंबर दोस प्रोसेस एंड दिस डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, Lazarus cognitive mediational theory. It is nothing but it suggests that immediate unconscious appraisal mediate between stimulus and the emotional response. That is nothing but यहाँ पर cognitive, yes, cognitive is brain function, yes, that is definitely brain function over here. तो यहाँ पर क्या है, arousal is nothing but stimulus that we are देखते, that is arousal is our beer. तो अप्रेजल इज नथिंग बट यहाँ पर क्या है, दैट इज इमोशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओवर एवैल्यूएशन मतलब यहाँ पर अप्रेजल इज नथिंग बट जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, जैसे कि बचपन में ऑलरेडी वी हैव एक्सपीरियंस अबाउट द बियर, दैट इज बियर इज हार्मफुल फॉर अस, बियर हमारे लिए हार्मफुल है। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अप्रेजल, दैट एक्सपीरियंस हैज इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन that beer is harmful for us, ठीक है, बियर हमारे लिए खतरनाक है, वो हमें हार्म कर सकता है, तो इसलिए दैट इज इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन। तो वो दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी तुम वो रिकॉग्नाइज कर पाओगे, जब भी वो तुम इंटरप्रेट कर रहे हो ब्रेन में, ठीक है, जब तुम एनालाइज कर पा रहे हो ये मेरे लिए हार्मफुल है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील फियर, दैट इमोशन, तभी तुम वो इमोशन को फील कर पाते हो। फियर एंड हार्ट पाउंडिंग, जब भी तुम डर जाते हो तब तुम्हारे हार्ट पाउंडिंग होने लगता है एंड स्वेटिंग, यू स्टार्ट स्वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस, यहाँ पर लास्ट में फियर एंड फिजिकल रिएक्शन, जो इमोशन एंड फिजिकल रिएक्शन टुगेदर वर्क हो रहा है व्हेन देयर इज ए अप्राइजल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अप्राइजल, इफ देयर इज नो अप्राइजल, अगर अप्राइजल नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है ब्रेन में, तो हम वो फियर को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे, वो इमोशंस निकाल ही नहीं पाएंगे, हार्ट पाउंडिंग होगा ही नहीं, स्वेटिंग भी नहीं होगा। अप्राइजल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी देख लेते, जैसे बियर इज़ हार्मफुल है ना, ये डेंजरस है हमारे लिए, तभी वी प्रिडिक्ट, वी गेट फियर। बट अगर वो अप्राइजल, अगर बियर बोल रहे कि नहीं बियर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, अगर वो अप्राइजल है ही नहीं, पॉजिटिव है, जैसे कि वो बियर हमें कुछ नहीं करेगा, द अप्राइजल इज निल, तो हमें वो फियर, वो रिएक्शन ही नहीं होगा, वो इमोशन ही नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अप्राइजल पर पर्सन, एक इंसान के लिए डिफरेंट अप्राइजल होता है। किसी इंसान को बियर से बहुत डर लगता है, किसी इंसान को इट्स लाइक इट्स वाइल्ड एनिमल, यू हैव टू स्टे अवे, उससे डर नहीं लगेगा पर उसे दूर रहना है, अगर सामने है तो वो काट सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस अकॉर्डिंग टू द इवेंट के अनुसार अलग अलग इंसान अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन होता है, अलग अलग परसेप्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे रिएक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने इमोशंस निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। अप्राइजल में भी दो तरह के हैं, जैसे कि प्राइमरी अप्राइजल एंड सेकेंडरी अप्राइजल, दैट इज नॉट टॉकिंग ओवर हियर, यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अप्राइजल थियरी। Okay, so basic theories here. I hope this is clear. This is a theories of emotions, main theories है ये चार. If you like the video and if you understand the concept, please like and subscribe. और ऐसे videos मैं डालते रहती हूँ,
or if you have any doubt, please comment in, and don't hesitate to um, ask any question. Okay, I hope we will meet in next video. Tab tak stay safe, stay healthy. Tata, bye bye.